की जा रही है? आज जो हमारा जो रेलवे ट्रैक पर जंडियाला गुरु के पास देवीदासपुरा में धरना है, आज तीसरे दिन में दाखिल हो रहा है और लगातार चल रहा है। ये धरना हमने अपनी फैसला करके 29 तारीख तक और बढ़ा दिया है। ये लगातार चलेगा क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ जो लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। तो ऑर्डिनेंस जो रद्द करवाने के लिए लोग बहुत मेहनत से, बहुत जोर से जो इस धरने में शमूलियत कर रहे हैं। रोजाना हमारे धरने में जो गिनती है वो बढ़ रही है, लोगों में रोष आ रहा है कि ये ऑर्डिनेंस है जो पंजाब के लिए जो घातक है, मारू है, इसको रद्द करना चाहिए। इसलिए रोज़ अपने परिवारों के साथ और अपना खाना भी लेकर, साथ में दूध लेकर इस धरने में जो शमूलियत कर रहे हैं कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो कारपोरेट पक्की हैं, ये पंजाब के लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी, पंजाब के मजदूरों के लिए खतरनाक साबित होगी और आम लोगों के लिए जो खतरनाक साबित होगी। इसलिए सभी लोग जो रल मिलके इस ऑर्डिनेंस को रद्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस से मंडी भी चले जाएगी, फसलों की खरीद बंद हो जाएगी। ये ऑर्डिनेंस है जो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को जो जमाखोरी करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, वो हमारे इधर बड़े बड़े स्टोर बना के सस्ती अनाज खरीद कर, तो अनाज स्टोरों में जमा करके उसको महंगे भाव पर जो बिक्री करके तो लोगों का बहुत ज़्यादा कचूमर निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा लूट करेंगे। इसलिए लोगों में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, रोष है, वो इस धरने में जो पहुंच रहे हैं। लगातार हमारी गिनती बढ़ रही है और ये ऑर्डिनेंस रद्द करवाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह देखने में मिल रहा है। किस तरह से शुरुआत की जा रही तीसरे दिन सुबह सुबह? ऐसा है जो हम शुरुआत करते हैं, सुबह भगवान का नाम लेते हैं, इधर भगवान की पूजा करते हैं, उसका नाम लेकर सतना वागरू और पाठ करके शुरुआत जरा इसकी दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो तीसरे दिन की शुरुआत लोग अपनी आस्था के मुताबिक पाठ करके शुरुआत कर रहे हैं। आज आप देखेंगे भी पूरे पंजाब में इस आंदोलन को माझा, दुआबा और मालवा तीनों रीजन्स में हमारे प्रोटेस्ट होंगे। ठीक है, आप देखेंगे माझा में अमृतसर है, गुरदासपुर भी अब खुल जाएगा थोड़ी देर के बाद। आप दुआबा में देखेंगे होशियारपुर, जलंधर ये भी खुलेंगे। माझा में तरनतारन भी खुल जाएगा और हमारा मालवा में चल रहा है फिरोजपुर, मानसा भी आज खुलेगा। तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, हम ये आगे से आगे लेके जाएंगे और हम देश के लोगों को, जितनी भी देश की ट्रेड यूनियंस है, देश के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, पूरे देश भर के लोगों को इस रेल रोको आंदोलन को और 1-2 दिन में कहते हैं भाई और तेज करिए, पूरे देश में इसको फैलाइए। आप देखेंगे ये रेल रोको आंदोलन अब पूरे देश में फैलेगा और एक साझा मुहाज पूरे देश में चलेगा और जो मोदी सरकार को ये ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए विवश कर देगा। मालवा में काफी तेज संघर्ष लग रहा है, जैसे कलाकार भी आ रहे हैं, कोई नेता भी आ रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसे नहीं है, सभी ठीक है, सभी जगह पंजाब में तेज है, यहाँ भी कलाकार आ रहे हैं, सभी जगह बहुत सा लोगों का जो जन समूह है ना वो उमड़ पड़ा। रेल रोको आंदोलन ना कह के हम कह रहे जन आंदोलन बन गया है। अब रेल रोको आंदोलन से जन आंदोलन अधिक है। सो हर वर्ग जो है, जिस तरह से कल पूरे देश में पंजाब में बंद की सफलता मिली है तो सभी का हम धन्यवाद करते हैं। तो जो हमारी कल देखा, हम रेलों पर बैठे थे, जो हमारी माओ बहनें थी वो शहरों में और कस्बों में गई बंद करवाने के लिए और एक सफलतम बंद है पूरे पंजाब का। कब तक ये बढ़ा दिया गया, कब तक ये? हाँ जी, अब 29 तक ये चलेगा आंदोलन। हम 28 को इसको फिर जरा रिव्यू करेंगे, पूरे देश की परिस्थितियाँ देख के उस हिसाब से आगे फिर फैसला करेंगे। हम 27 को औरतों का जो केसरी चुन्नियाँ डालकर औरतों का बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 28 को शहीद आजम का जन्मदिन है भगत सिंह का, वो दिन मनाएंगे और इसके साथ साथ लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे देश की राजनीति की। और जो लगातार प्रचार किया जा रहा, मैं प्रचार माध्यमों के ऊपर कल एक प्रवक्ता जो थे मशहूर चैनल पर बोल रहे थे कि 8.5% जो टैक्स लगता, किसान को कोई टैक्स नहीं लगता मंडी में, ये झूठी बातें कही जाए। 8.5% व्यापारियों को टैक्स लगता था, तो व्यापारियों का टैक्स मार के किसानों की कैसे? किसानों को मंडी में कोई टैक्स नहीं लगता। उनकी जो कहते हैं हम उतराई, जो गेहूं और धान की होती है, उसकी शनाई ये लगती है उनको, वो लेबर तो हमने देनी होती है। टैक्स व्यापारियों को लगता था, जो कारपोरेट का टैक्स माफ कर दिया उसको किसानों के खाते में डाला जा रहा है। और जो बातें कही जा रही है कि ये जो है ये किसानों के लिए फायदा होगा, हम कहते हैं किसी चैनल पर टॉक कर लीजिए आप,
ओपनली आने दीजिए। दूसरा हमारी विनती है भारत सरकार से, आप हिंदी में इन ऑर्डिनेंसों का अनुवाद कीजिए और घर घर बांटिए लोगों को, लोग खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, सवाल एमएसपी का भी नहीं है, सवाल एमएसपी के ऊपर परचेज का है कि आप परचेज करते हैं कि नहीं। 6% परचेज होती है पूरे भारत में कुल परचेज की, पंजाब हरियाणा और यूपी के कुछ इलाके। आप जो सरकारी परचेज है उससे भाग रहे हैं। जो 94% किसान है, 94-94%, वो प्राइवेट क्षेत्र में पहले प्राइवेट प्लेयर्स को बेच रहे हैं, उनका बहुत मंदा हाल। पंजाब में 1509 पिछले रेट से मुकाबले 500-600 रुपये कम रेट पर मिल रही है, प्राइवेट क्षेत्र ही है। सो कपास एमएसपी पे नहीं बिक रही है, गन्ने की खरीद सरकार करती है, गन्ने का 2-2 साल बकाया नहीं मिल रहा। सो जो बातें हमने कल तोमर जी ने कहा था भी सीधी कंपनियां किसान से सीधा माल जाके खरीदें, कंपनी नहीं, कंपनी का बिचौला ही जाएगा। ये जो प्लान सरकार लेके आ रही है प्राइवेट पार्टनरशिप में, इसमें बिचौले और बढ़ेंगे। मंडी का सिस्टम गवर्नमेंट का सिस्टम होता, गवर्नमेंट का सिस्टम कभी बुरा नहीं होता। आप उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, आप उसको मजबूर कर सकते हैं। सो आप देखिए, पेमेंट की कोई गारंटी नहीं, व्यापारी के पास केवल एक पैन कार्ड चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए। दूसरी बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले गवर्नमेंट भी करा रही गन्ने का, उसमें लिखा होता है कि अगर 14 दिन के अधिक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो 15% ब्याज के ऊपर देगा। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी 2-2 साल पेमेंट नहीं कर रहा। अब प्राइवेट क्षेत्र के प्लेयर कैसे कॉन्टैक्ट कर देंगे? मेरी बात है, दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल मोदी जी दे दे कि कोई भी प्राइवेट पार्टनरशिप ने लोगों को मुनाफा दिया। प्राइवेट का मतलब होता है आपसे कम कीमत से आपकी उपज को लेना और उसको स्टोर करके अधिक कीमत में बाजार में बेचना। तो प्राइवेट पार्टनरशिप जितने भी आ रहे हैं प्राइवेट प्लेयर, वो मुनाफा कमाने के लिए आ रहे हैं, हमारी सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं। सो जो भारत सरकार तर्क दे रही है वो तर्क बिल्कुल जो जमीनी ग्राउंड है, जमीनी हकूकत है, उससे उसका कोई तालमेल नहीं है। सिर्फ देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। एक वीडियो कल आई सी, भारत जो भाजपा के गुंडों हैं, उन्होंने एक जगह हम देख रहे थे किसानों को पीटते हुए नजर आ रहे, वो जा रहे हैं, तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। देख लीजिएगा, मैं कहता हूं मोदी जी, हम किसानों को उस्काने वाले नहीं है। हमारा शांतमयी आंदोलन है और शांतमय चलेगा। हमें डेमोक्रेसी का पता, ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है और हम अपने देश में कोई ऐसी घटनाएं नहीं होने हैं। आप अशांति भाजपा के लोग फैला रहे हैं, देश को अशांति की ओर लेके आ रहे हैं। हम देश को बचाने वाले हैं और आंदोलन ये शांतमय तरीके से ऐसे ही चलेगा और आपको विवश करेगा। आएगा एक दिन की भारत जीतेगा, मोदी सरकार, मोदी की नीतियां, और कारपोरेट हारेगा, भारत के लोग जीतेंगे। धन्यवाद। शंकाएं दूर होनी चाहिए, है ना? हमें शंका ही कोई नहीं है, हमें श्योर है कि ऑर्डिनेंस गलत है। ये जो मीडिया पे आ रहे भी किसानों की शंकाएं, ये गलत है। हमें श्योर है, एक एक लाइन हम मीडिया के सामने पढ़ लेना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस पूरी तरह से गलत है, हमें शंकाएं कोई नहीं, श्योर है कि ये ऑर्डिनेंस है ही गलत है।